आज के समय में विज्ञान ने बहुत तरक्की की है। विज्ञान ने हमें कई सारे दुनिया के रहस्य बताए हैं, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे हैं जो अभी तक रहस्य ही बने हुए हैं और इन रहस्यों का जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। आज हम आपको अनसुलझे रोचक रहस्य बताने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज के बारे में जो आज भी हमारे लिए अबूझ बनी हुई हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर विचित्र संसार चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसी कारण हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें, जिससे आपको हमारी वीडियो टाइम पे मिलती रहेंगी। दुनिया के चौंकाने वाले और अनसुलझे रहस्य। नंबर 1, तैरते पत्थरों का रहस्य। रामेश्वरम। हिंदू पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि श्री राम ने अपनी पत्नी सीता को रावण से बचाने के लिए श्रीलंका पहुंचने के लिए एक फ्लोटिंग पुल का निर्माण करवाया था। यह फ्लोटिंग ब्रिज राम सेतु या एडम ब्रिज के नाम से जाना जाता है। यह पुल पूरी तरह से फ्लोटिंग पत्थरों से बना हुआ है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस क्षेत्र के आसपास मौजूद सभी पत्थरों में कुछ पत्थर सामान्य स्थिति में हैं, लेकिन जब इन्हें पानी में डालते हैं तो यह तैरते हैं। इसका बहुत वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन किया जा चुका है, लेकिन वैज्ञानिक इसके पीछे के रहस्य को अभी तक सबके सामने नहीं ला पा सके। नंबर 2, बैलेंसिंग चट्टान। तमिलनाडु। बैलेंसिंग रॉक तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित है। महाबलीपुरम में एक विशाल चट्टान की तीव्र ढलान पर एक पत्थर रखा हुआ है, जिसे देखने पर यह लगता है कि यह पत्थर कभी भी लुढ़क सकता है। इस चट्टान के 20 फुट ऊपर होने का अनुमान है। यहाँ के लोगों का यह मानना है कि यह भगवान श्री कृष्ण का मक्खन का मटका था जो आसमान से गिरा है। यह देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। पर्यटक ये देखकर आश्चर्यचकित हैं कि यह चट्टान इतनी तीव्र ढलान पर स्थिर कैसे रह सकती है। 1908 में अंग्रेजी सरकार ने इसे हटाने की कोशिश भी की, लेकिन उनकी ये कोशिश काम नहीं आई। नंबर 3, अश्वत्थामा। जिसने महाभारत पढ़ी या देखी होगी, उन्हें अश्वत्थामा के बारे में बिल्कुल पता होगा। अश्वत्थामा कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे, जो महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़े थे। इनकी एक गलती के कारण श्री कृष्ण भगवान ने इन्हें श्राप दे दिया कि दुनिया के अंत होने तक इनकी आत्मा भटकती रहेगी। आज भी माना जाता है कि अश्वत्थामा की आत्मा भटक रही है। हालांकि इसका कोई प्रमाणित सच नहीं मिलता, फिर भी कई लोगों द्वारा कई जगह पर अश्वत्थामा के देखे जाने का दावा किया गया है। ऐसा ही मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर असीरगढ़ का किला है, जिसके अंदर भगवान शिव का मंदिर है। वहां पर अश्वत्थामा को देखे जाने का दावा किया गया है। वहां की स्थानीय लोग कहते हैं कि अश्वत्थामा यहां पर आज भी भगवान शिव की पूजा करने के लिए आते हैं। लोगों का यह भी कहना है कि किले के अंदर एक तालाब भी स्थित है, जहां पर अश्वत्थामा पूजा करने से पहले नहाते हैं। वहां की स्थानीय लोग कहते हैं कि जिसने भी अश्वत्थामा को अपनी आंखों से देखा, उसकी मानसिक स्थिति हमेशा के लिए खराब हो गई। केवल यही नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के गोरी घाट के किनारे भी अश्वत्थामा के भटकने का दावा लोगों के द्वारा किया गया है। वहां की स्थानीय लोग कहते हैं कि अश्वत्थामा अपने सिर पर लगे गांव से निकलने वाले खून को बंद करने के लिए हल्दी और तेल यहां के लोगों से मांगते हैं। हालांकि उनके बात में कितनी सच्चाई है, उसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई। अश्वत्थामा के भटकने की कहानी आज भी रहस्यमय बन के रह गया है। नंबर 4, भानगढ़ किला। राजस्थान। यदि अपने अपने दिमाग से भूत प्रेत और आत्माओं के विचारों को हटा दिया है, तो आपको भंगार फोर्ट सोचने को मजबूर कर देगा। यह राजस्थान के अलवर में स्थित है। यहाँ के लोगों और पर्यटकों द्वारा यह भी बताया गया है कि यहाँ पर कुछ संदिग्ध घटनाएं हुई हैं। यह किला सुंदर वास्तुकला, हवेली, मंदिर, खंडहर, उद्यान से सज्जित है। ये लोगों के लिए देखने के लिए भी खुला है और कई पर्यटकों ने यह भी स्वीकारा कि उन्हें आत्माओं की आहट सुनने को मिली है। यह भी यहाँ पर माना गया है कि जो भी रात में वहां गया है वो कभी वापस नहीं आया है। इसी लोग किले का रहस्य मान रहे हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यहाँ पर एक चेतावनी का बोर्ड भी लगाया है, जिस पर लिखा है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले इस किले में जाने पर प्रतिबंध है। नंबर 5, द डांसिंग प्लेग ऑफ 1018। स्ट्रासबर्ग शहर में 1518 में गर्मियों के दिनों में एक महिला ने SDDDHK पर भयानक तरीके से नाचना शुरू कर दिया और रुकने का नाम ही नहीं लिया। कब दिन से रात हो जाती
और कब रात से दिन, लेकिन महिला नाचती ही रहती। इस महिला के साथ एक सप्ताह में 34 अन्य महिलाओं ने भी नाचना शुरू कर दिया। यह संख्या एक महीने में 400 तक पहुंच गई, लेकिन महिलाएं नहीं रुकी। इन महिलाओं को देखकर यही लगता था कि इनमें किसी आत्माओं ने वास कर लिया है। नाचने का नहीं कोई मौका था और नहीं कोई वजह। महिलाओं की नाचते नाचते हालत खराब होने लगी। कई महिलाओं की तो मौत भी हो चुकी थी। इन्हें रोकने के लिए धार्मिक पुरोहितों को बुलाया गया और साथ में स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए डॉक्टरों और वैज्ञानिकों भी बुलाया गया। इस घटना पर सभी लोगों का अलग अलग मानना है। कोई कहता है कि यह एपिलेप्सी है तो कोई इसे मानसिक रोगी कहने लगा। इसके पीछे कई वजह और कारण बताए गए, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है। नंबर 6, समुद्र के नीचे द्वारिका, भगवान श्री कृष्ण की नगरी, जहां पर उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय बिताए थे, वह थी द्वारिका, जो गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के द्वीप पर स्थित है। द्वारकापुरी का अपना एक धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह रहस्य से भरा हुआ है। आज भी लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर पूजा करने के लिए आते हैं, लेकिन आज जो मंदिर द्वारिका में स्थित है वह असल में भगवान श्री कृष्ण द्वारा बसाई द्वारिका नहीं है। कहा जाता है श्री कृष्ण द्वारा बसाई गई द्वारिका उनकी मृत्यु के बाद समुद्र में विलीन हो गई। आज भी वैज्ञानिक इस मंदिर को महाभारत कालीन निर्माण नहीं मानते हैं। उनका भी यही मानना है कि श्री कृष्ण द्वारा बसाई गई द्वारिका समुद्र में डूब गई होगी और शायद उसका अवशेष आज भी मौजूद होगा। इसी वजह से काफी शोधकर्ताओं ने पुराणों में वर्णित द्वारिका के रहस्य का पता लगाने का प्रयास किया। उन्होंने इन तथ्यों के आधार पर साल 2005 में एक अभियान शुरू किया, जिसमें भारत के नौसेना की मदद से समुद्र की गहराई में भगवान श्री कृष्ण द्वारा बसाए गए द्वारिका के अवशेष का खोज शुरू हुआ। हालांकि समुद्र की गहराई में जाने के बाद कुछ छंटे कटे पत्थर, लगभग 200 अन्य प्रकार के नमूने मिले और द्वारिका नगरी भी मिली। आज वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जा चुके हैं। नंबर 7, नाजका लाइन्स, नाजका रेगिस्तान, दक्षिणी पेरू। पेरू में स्थित इस रेगिस्तान में कुछ इस तरह की आकृतियां बनी हुई हैं जो चौंकाने वाली हैं। यह मनुष्यों, पौधों और जानवरों की लगती हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ सीधी रेखाएं भी देखने को मिली हैं। माना जाता है कि ये रेखाएं 200 ईसा पूर्व से इसी तरह मौजूद हैं। ये लाइनें करीब 500 वर्ग किलोमीटर में फैली हैं। हेलीकॉप्टर की मदद से इन्हें और साफ साफ देखा जा सकता है। इसके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ दूसरे ग्रह से आई यूएफओ उतरे थे, जिसके चलते सतह पर इतनी संरचनाएं बनी थी। नंबर 8, खिसकते हुए पत्थर, डेथ वैली, कैलिफोर्निया। डेथ वैली के नाम से कुख्यात इस जगह पर सैकड़ों पत्थर मौजूद हैं। इस सूखे मरुस्थल पर अलग अलग वजन के ये पत्थर बड़े रहस्यमयी ढंग से मौजूद हैं। कुछ पत्थर ऐसे लगते हैं जैसे वे घिसटते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उनके पीछे लंबी लकीर मौजूद है। यहाँ मौजूद नजारा कुछ ऐसा है कि आप देखकर हैरान हो जाएंगे। किसी इंसान या जानवर के जरिए इन पत्थरों को घसीटने के सबूत नजर नहीं आते, क्योंकि वहां मौजूद मिट्टी बिना छेड़छाड़ दिखाई देती है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि भौगोलिक बदलाव या तूफान के चलते पत्थर कुछ इस तरह मौजूद हैं। नंबर 9, एटर्नली बर्निंग लैंप। इस लैंप की खोज मध्य युग में हुई। ये लैंप हजारों साल तक लगातार जलते रहे थे। ये लैंप अभी तक सभी के लिए रहस्य बने हुए हैं कि ये इतने लंबे समय तक कैसे जलते रह सकते हैं। इस प्रकार के लैंप सिर्फ मिस्र में ही नहीं, चाइना, उत्तर अमेरिका और इंग्लैंड में भी मिले हैं। नंबर 10, क्लियोपेट्रा रानी की मौत का रहस्य। मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा की मौत सिर्फ 38 साल की उम्र में ही हो गई थी। यह रानी बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक महिला थी। इस रानी की मौत कैसे हुई, इसका अभी तक किसी को सही तरीके से नहीं पता है। कई लोगों का मानना है कि रानी ने अपने खुद को सांपों से डसवा लिया, तो किसी का मानना है कि ऑगस्टस ने क्लियोपेट्रा की हत्या कर दी थी। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा शेयर की गई यह जानकारी, दुनिया के अनसुलझे रहस्य आपको पसंद आई होगी। इन्हें आगे शेयर जरूर करें। आपको यह कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली एक और मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।